तो प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आज आप देख पा रहे हैं, आज का अपना टॉपिक है कीपिंग क्वाइट। ये कविता जो पेब्लो नेरुदा नाम के व्यक्ति के द्वारा लिखी गई है, जिसमें हम लोग इस कविता के माध्यम से अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से जीवन में शांति का महत्व है। क्वाइट का कीपिंग जो शब्द है वो कीप्स का तात्पर्य क्या होता है? रखना। कीप मीन्स रखना और क्वाइट का मतलब शांति। तो जीवन में शांति, पीस सामान्य तौर पर हम लोग कहते हैं। तो शांति का क्या महत्व है, हम सब मानव जाति को किस प्रकार से शांति का महत्व इस कविता के माध्यम से नेरुदा जी ने बताया है, वो इस कविता में हम लोग अध्ययन करेंगे। थोड़ी सी लंबी कविता है, लेकिन इसमें संदेश जो है वो काफी महत्वपूर्ण दिया गया है मानवता के लिए। ये कविता मुख्य तौर पर जो है आप लोगों के जोर देती है, थीम पर है किस चीज की? ये इंट्रोस्पेक्शन की। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब क्या होता है? आत्ममंथन। किसी चीज को लेकर के मंथन करना, और इंट्रोस्पेक्शन मतलब आत्ममंथन करना, खुद मंथन करना, चिंतन करना। इंट्रोस्पेक्शन पे और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग किस प्रकार से क्रिएट की जाए। म्यूचुअल का मतलब क्या होता है? आपसी। ये शब्द आप लोग कई बार सोशल मीडिया पे देखते हैं, म्यूचुअल फ्रेंड्स कितने। म्यूचुअल यानी जो आपका भी है और सामने वाले का भी है, कॉमन फ्रेंड। तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग यानी लोगों के बीच में आपसी समझ किस प्रकार से विकसित की जाए, उस पर यह जोर देती है कविता। यानी हम जो ह्यूमन बीइंग है, मानव जो है, उन मानव के बीच में किस प्रकार से आपसी समझ को विकसित किया जाए। आपसी समझ के साथ साथ हम स्वयं को पहले समझें, किसी चीज को लेकर के अब आत्म मंथन करें, खुद इस चीज को मंथन करें, उस मंथन पर जोर देती है। और लोगों में किस प्रकार से सौहार्द को, हार्मनी को, पीस और हार्मनी पर जोर देती है। हार्मनी मीन्स क्या हो गया? यानी आप लोग के प्रेम भाव, सौहार्द का भाव। सौहार्द और शांति पर के विषय पर ये आपकी कविता आधारित है कि शांति की किस प्रकार से स्थापना की जाए और लोगों में आपसी सौहार्द की भावना, प्रेम की भावना का विकास किस प्रकार से किया जाए। इन दो विषयों पर आधारित है ये कविता, जिसका नाम है कीपिंग क्वाइट। जैसा शीर्षक से भी आप समझ सकते हैं, शांति रखने के लिए कहा जा रहा है। और शांति से फायदा क्या होगा? जब हम लोग आत्ममंथन करेंगे, चिंतन करेंगे, तो अपने जीवन में आने वाली विभिन्न समस्याओं को समझेंगे, हम लोग किस प्रकार से संघर्ष कर रहे हैं, और कुछ समय के लिए शांत हो जाएंगे तो संपूर्ण मानवता के लिए, पृथ्वी के लिए, इस पर निवास करने वाले लोगों के लिए ये किस प्रकार से आवश्यक है और किस प्रकार से इसका फायदा होगा। इन दिस पोएम नेरुदा टॉक्स अबाउट द नेसेसिटी। नेसेसिटी मीन्स क्या हो गया? आवश्यकता, जरूरत। नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन, एकदम शांतिपूर्ण तरीके से इंट्रोस्पेक्शन यानी मंथन की आवश्यकता के ऊपर, और क्रिएट, निर्माण करना, अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग ह्यूमन बीइंग्स। मानव के बीच में किस प्रकार से आपसी समझ को विकसित किया जाए, आपस में किस एक दूसरे को हम लोग अच्छे तरीके से जाने, दूसरे लोगों की भावनाओं की कदर करें, उनको समझने का प्रयास करें। इसी विषय पर आधारित है आज की अपनी कविता कीपिंग क्वाइट, जो पेब्लो नेरुदा ने लिखी। ठीक है, यानी थीम के बारे में हम लोग बात इस वजह से कर रहे हैं कि थीम से अपन लोगों को ये पता चल जाएगा कि ये कविता है किस बारे में, इसका मैसेज क्या है। और जब भी अपने एक्सप्लेनेशन रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे या क्वेश्चन आंसर आएंगे, तो उसमें हम लोग जो है ऐसे इसके इर्द गिर्द ये 2-4 लाइनें जो है हम लोग उसमें निश्चित रूप से इंक्लूड कर सकते हैं। सारे क्वेश्चन भी इन्हीं के जो है इर्द गिर्द घूमेंगे, जिसमें कि भाई ये कविता है किस बारे में, इस कविता की पंक्तियों में कवि कहना क्या चाह रहा है। वो बार बार कहेगा कि मैं 12 तक गिनती करता हूँ, सब शांत रहिए। तो शांत रहने के पीछे, सबको शांत रखने के पीछे इसका उद्देश्य क्या है? वो ऐसा क्यों कह रहा है? हमसे वास्तविकता में चाहता क्या है? तो वो वास्तविकता में हमसे चाहता है टू create the feeling of mutual understanding and create the atmosphere of peace and harmony। वह जो है दो चीजों की हम लोगों से आह्वान करता है, वो उम्मीद रखता है कि हम लोग जो है आपस में एक दूसरे को समझने का प्रयास करेंगे, और ये तभी कर पाएंगे जब हम लोग आत्ममंथन करेंगे, शांत रह करके कुछ समय के लिए सोचेंगे हम लोगों ने क्या खोया है, क्या पाया है, क्या हमें करने की आवश्यकता है। और शांत रह करके ही फिर जो है उस मंथन के परिणाम स्वरूप ही ये इस प्रकार से मानवता के लिए शांति की और सौहार्द का स्थापना की जा सकती है। चलिए देखते हैं इस कविता का समरी क्या है, किस इसका मुख्य समरी यानी सार क्या है। कीपिंग क्वाइट इज अ पोएम अबाउट द पावर ऑफ इंट्रोस्पेक्शन एंड साइलेंस। ये कविता किस बारे में है? अबाउट द पावर
ताकत के बारे में। किसकी ताकत के बारे में? इंट्रोस्पेक्शन की, आत्ममंथन की और साइलेंस की। आत्ममंथन और साइलेंस, शांति की हमारे जीवन में क्या ताकत है, उसका क्या महत्व हो सकता है, इसके बारे में ये कविता है। Here the poet Pablo Neruda asks people to introspect and keep their minds still. Still means यहाँ क्या तात्पर्य है? स्थिर। हम लोगों को अपने मस्तिष्क स्थिर रखने की आवश्यकता है for just 12 seconds। अब उन्होंने 12 का कहा है कि मैं 12 तक काउंट करूंगा, तो 12 here refers to 12 hours of the day, 12 months of a year। इन्होंने ये तो इंगित नहीं किया है कि मैं 12 मिनट तक गिनूंगा, 12 सेकंड तक गिनूंगा। तो 12 का यहाँ तात्पर्य है कि घड़ी के समय के 12 घंटों से तात्पर्य, या पूरे साल के जो 12 महीनों के जो है लिहाज के हिसाब से उन्होंने कहा है कि मैं 12 तक काउंट करूंगा और तब तक आप लोग बिल्कुल जो है स्थिर रहेंगे फॉर 12 मोमेंट ऑफ और योर लाइफ स्टिल फॉर जस्ट 12 सेकेंड सो दैट दे कैन इंट्रोस्पेक्ट देयर एक्शंस। हम लोगों को शांत किस लिए रखना है? सो दैट, ताकि हम लोग वी कैन इंट्रोस्पेक्ट, इस चीज का मंथन कर सके, हमारे जीवन का मंथन कर सके, देयर एक्शंस, हम लोग क्या कार्य कर रहे हैं, हम लोगों का बिहेवियर, स्वभाव किस प्रकार का है, हमारे जो डीड्स हैं, कार्य हैं, वो किस प्रकार के हैं। इट्स स्पेसिफिकली फॉर द पीपल हु इंडल्ज इन ब्रूटल एक्टिविटीज सच एज किलिंग वाइल्ड लाइफ, कंडक्टिंग वॉर्स एंड मच मोर। और स्पेशली किन लोगों के लिए ये क्षण महत्वपूर्ण होंगे? ऐसे लोगों के लिए जो लगे हुए हैं किसी न किसी प्रकार से ब्रूटलिटी में। ब्रूटलिटी यानी क्या होता है? किसी के प्रति दया का भाव, निर्दयता के कार्य कर रहे हैं। तो निर्दयता के कार्य में किस प्रकार से जो दूसरे जीवों की हत्या कर रहे हैं, या एक दूसरे को मरने मारने पर उतारू है, लड़ाइयां कर रहे हैं, या और भी ऐसी गतिविधियां जिसमें हम लोग बिल्कुल ही ध्यान नहीं दे रहे हैं, स्वयं का नुकसान कर रहे हैं, दूसरों का नुकसान कर रहे हैं, मानवता का नुकसान कर रहे हैं, या जीवन में दुखों को लेकर के आप अत्यधिक दुखी होकर के एक पल के लिए बैठ जाते हैं, कुछ भी कार्य नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ये जो मोमेंट होगा जिसमें हम लोग बिल्कुल शांत रहेंगे, वो काफी अत्यधिक महत्वपूर्ण होने वाला है। The poem beautifully describes what introspection can do to the minds of people and how it is good to stop the bad deeds। ये इंट्रोस्पेक्शन, मंथन की जो प्रक्रिया है, वो मंथन हम लोगों के लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण हो सकता है। ये हमारे मस्तिष्क को, लोगों के मस्तिष्क को किस प्रकार से चेंज कर सकता है, उनकी गतिविधियों को चेंज कर सकता है, जो कमजोर है उनको ताकत प्रदान कर सकता है। और ये इस प्रकार के जो बुरे कार्य किए जा रहे हैं मानव के द्वारा, उनको रोकने के लिए इंट्रोस्पेक्शन जो मंथन है वो किस प्रकार से आवश्यक हो सकता है। हम लोग कई बार बात करते हैं कि आत्म मंथन कीजिए। कल परसों अपने शिविर था तो एक उन्होंने संत आए थे, उन्होंने कहा कि भाई आप लोग मंथन कीजिए, पूरे दिन भर की गतिविधियों का मंथन कीजिए, बैठ के विचार कीजिए, या रात्रि को सोने से पहले विश्राम से पूर्व आप लोग थोड़ी देर के लिए मंथन कीजिए। तो इस मंथन से क्या है, हम लोग अपनी गतिविधियों को कंट्रोल में कर सकते हैं, नियंत्रण में कर सकते हैं। इस बात को लेकर के अपना खुद का मूल्यांकन कर सकते हैं कि हम क्या वास्तविकता में सही कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आप विद्यार्थी जीवन में आपकी क्या भूमिकाएं हैं, आपके कौन से रोल हैं, आपके कौन से कर्म हैं, उनकी सही तरीके से पालना कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो इस मंथन से जो है हम लोग मानसिक रूप से स्वयं को सुदृढ़ बनाते हैं, मजबूत बनाते हैं। उसी के ऊपर ये कविता जोर देती है जिसका नाम है कीपिंग क्वाइट। यानी ये मंथन के माध्यम से हम लोगों को ये बताती है कि वो मंथन करने मात्र से किस प्रकार से शांति की स्थापना की जा सकती है, किस प्रकार से आपसी प्रेम की स्थापना की जा सकती है। तो ये कविता काफी अत्यधिक महत्वपूर्ण जो संदेश है इस कविता के माध्यम से पैब्लो नेरुदा द्वारा हम सबको दिया जा रहा है, जिसका नाम है कीपिंग क्वाइट। अब इस कविता के हर पार्ट को, हर लाइन को, स्टैंजा को हम लोग जो है पहले हिंदी में समझने का प्रयास करेंगे, फिर उसको इंग्लिश में एक्सप्लेन, ताकि एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं उनको अच्छे तरीके से हम लोग अटेंड कर सकें। पहला स्टैंजा, नाउ वी विल काउंट टू 12 and we will all keep still. For once on the face of the earth, let's not speak in any language. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. In the very starting of the poem, Pablo Neruda requests us all to stop all the movement and activity. And for that moment, we will be silent and still. कविता की शुरुआती जो स्टैंजा है उसमें पैब्लो नेरुदा हम सबसे आह्वान करता है कि कुछ क्षण के लिए हम लोग सारी गतिविधियों को रोक करके बिल्कुल शांत हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं। वो कह रहा है नाउ वी विल काउंट टू 12। वी जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है वो हम सब के लिए है। किन के लिए?
फॉर ऑल द पीपल ऑफ द वर्ल्ड, संसार के संपूर्ण लोगों के लिए हैं, उन इस जगत के सब लोगों के लिए उन सब से आह्वान करता है कि फॉर अ मोमेंट हम लोग एक क्षण के लिए जो है बिल्कुल शांत होंगे, लेकिन हम सब चलो मिलकर के पहले क्या करते हैं, वी विल काउंट टू 12, चलो हम सब मिलकर के 12 तक गणना करते हैं, गिनती करते हैं। तो 12 का इन्होंने यहाँ तात्पर्य जो प्रयोग में लिया है 12 आवर्स ऑफ अ डे, या तात्पर्य है कि जो दिन के 12 घंटे हैं उनसे संबंधित हैं, या 12 मंथ ऑफ द ईयर, साल के जो 12 माह हैं उनसे संबंधित हैं, क्योंकि समय की अवधि के लिए इन्होंने प्रयुक्त किया है। चलो मैं 12 तक गिनती गिनता हूँ, 12 गिनती सामान्यतः यूं तो बहुत जल्द पूर्ण हो जाए, तब तक की शांत रहना, इतने में हम लोग मंथन कर ही नहीं पाए, लेकिन हम लोग सबसे आह्वान करता है कि इतने समय के लिए हम लोग जो है इस बात को लेकर के इंट्रोस्पेक्शन करें, मंथन करें और बिल्कुल शांत होकर के करें। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, वी विल ऑल कीप, हम सब रखेंगे स्टिल, स्टिल मीन्स क्या हो गया, स्थिर, विदाउट एनी मोमेंट, हम लोग बिना किसी प्रकार की हलचल के गतिविधि के बिल्कुल स्थिर रहेंगे, शांत रहेंगे। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, एंड इट विल बी फॉर वंस, ये पहली बार होगा, ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, फेस हियर मीन्स सरफेस, सतह, पृथ्वी की सतह पर इस प्रकार का जो घटनाक्रम है कि हम लोग बिल्कुल शांत होकर के सारे कार्य छोड़ दें और बिल्कुल शांत हो जाएं, स्थिर हो जाएं, तो इट विल बी द फर्स्ट टाइम, ये इस प्रकार की घटनाक्रम जो है वो पहली बार होगी। लेट्स नॉट, लेट अस नॉट, हम लोग जब भी किसी प्रकार से इंपेरेटिव सेंटेंस से लेट या लेट से वाक्य शुरू करते हैं तो लेट अस, चलो हम ऐसा करते हैं, ये कब करते हैं, व्हेन वी हैव टू सजेस्ट समवन, जब हम लोग किसी को सुझाव देते हैं किसी प्रकार कार्य करने के लिए, चलो ऐसा करते हैं। लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, चलो हम लोग बात नहीं करते हैं, एनी लैंग्वेज, किसी भी भाषा में बात नहीं करते हैं। एनी लैंग्वेज से तात्पर्य है कि संसार के सब लोगों से आह्वान करता है जो किसी प्रकार की जो भाषा बोलता है, विविध भाषाएं बोली जाती है अलग अलग क्षेत्रों को लेकर के, तो जितने भी लोग हैं उन सब लोगों से, पृथ्वी की सतह पर जो निवास करने वाले हैं उन सब से कहते हैं कि हम सब शांत हो जाते हैं। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, चलो हम लोग अपने कार्य को एक क्षण के लिए रोक लेते हैं। एंड नॉट मूव और आर्म सो मच, हम लोग अपने हाथों को बिल्कुल ही नहीं चलाते हैं, यानी किसी भी प्रकार की एक्टिविटी, किसी भी प्रकार के कार्य में हम लोग जो लगे हुए हैं उन सारे कार्यों को कुछ क्षण के लिए रोक देते हैं। और ये जो क्षण होगा स्थिरता का, बिल्कुल शांत होने का, वो क्षण जो है इट विल बी द फर्स्ट टाइम ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, वो पृथ्वी की सतह पर पहली बार होगा। तो कविता के शुरुआती पहले स्टैंजा में कवि जो है पैब्लो नेरुदा हम सबसे कहता है कि चलो मिलकर के 12 जो है तक काउंट करते हैं, इस क्षण में हम लोग सारे मिलकर के शांत हो जाते हैं, किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं करते हैं, बिल्कुल स्थिर हो जाते हैं, कोई भी भाषा में बात तक नहीं करते हैं, और इस प्रकार का जो क्षण होगा वो पृथ्वी पर की सतह पर पहली बार अपने आप में अनोखा ही क्षण होगा। क्लियर? अब ये जो फर्स्ट स्टैंजा है क्या कहता है, द पोएट विशेस टू से दैट इंट्रोस्पेक्शन कैन बी इजीली डन बाय एवरीवन, वो कहते हैं कि इस प्रकार का जो मंथन है इंट्रोस्पेक्शन कैन बी डन बाय एनीवन, कोई कर सकता है, आप में से प्रत्येक व्यक्ति इस प्रकार का मंथन कर सकता है। आप लोग शांत होकर के कुछ समय के लिए सब सोच ही सकते हैं, ये किसी के लिए मुश्किल नहीं है, सब लोगों के लिए आसान है। इट जस्ट टेक काउंट 12, इसमें कुछ नहीं, सिर्फ 12 क्षण का समय लगेगा, एंड साइलेंस, और शांति जो है लगेगी, किस चीज के लिए, इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए, आत्ममंथन करने के लिए, बस शांति की आवश्यकता है। द पोएट सेज दैट ही विल काउंट 12 एंड ऑल ही वांट्स इज एवरीवन टू शट देयर आईज, हम लोग बिल्कुल शांत हो जाएं, अपनी आंखों को बंद कर ले, कुछ क्षण के लिए बैठ जाएं, अपने जितने भी कार्य कर रहे हैं उन कार्यों को रोक करके हम लोग बिल्कुल स्टिल हो जाएं, स्थिर हो जाएं। He wants everybody to not to be involved in any form of communication, हम लोग जो है आपस में किसी प्रकार का कोई कम्युनिकेशन नहीं करें, यानी संप्रेषण नहीं करें, वार्ता नहीं करें, आपस में बात नहीं करें, किसी भी भाषा को बोलने वाला व्यक्ति हो, फॉर अ फ्यू सेकेंड्स, कुछ क्षण के लिए, एंड कीप स्टिल, स्थिर रहते हैं। बाय एनी लैंग्वेज, किसी भी भाषा से यहाँ तात्पर्य है दैट द मेंटल कम्युनिकेशन दैट वन इज इन्वॉल्व्ड इन थ्रू देयर थॉट्स, और विचारों के माध्यम से हम लोग जो है एक दूसरे को समझने का प्रयास करें, उसमें इन्वॉल्व हो जाएं। तो इन द वेरी स्टार्टिंग ऑफ द पोम कीपिंग क्वाइट, पैब्लो नेरुदा अपील्स टू ऑल द सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड टू कीप क्वाइट फॉर अ व्हाइल एंड थिंक और इंट्रोस्पेक्ट फॉर व्हाइल इन साइलेंस, हम सबसे जो है बिल्कुल शांत होकर के, स्थिर होकर के वो इंट्रोस्पेक्शन करने का, आत्ममंथन करने का आह्वान करता है कि कुछ क्षण के लिए हम लोग अपने सारे कार्यों को छोड़ करके
आत्ममंथन करें, चिंतन करें। ये जो पार्ट है वो इससे का एक्सप्लेनेशन का पार्ट है। हम लोगों ने रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट की कल इस संदर्भ में बात की थी, तो वो सबके लिए सेम कॉमन ही होगा। वो रेफरेंस हो जाएगा, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम कीपिंग क्वाइट विच इज कंपोज्ड बाय पैब्लो नेरुदा। एंड इन द अभी जो मैंने जो पंक्तियां बोली वो आपके इसकी कॉन्टेक्स्ट की हो जाएगी कि वो किस प्रकार से ही अपील्स टू द सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड टू कीप क्वाइट एंड इंट्रोस्पेक्ट फॉर अ फ्यू मोमेंट। कुछ क्षण के लिए बिल्कुल शांत होकर के हम सबसे इंट्रोस्पेक्शन करने का आह्वान इन पंक्तियों के माध्यम से किया गया है। शुरुआती जो पहला स्टैंजा है, क्लियर। नेक्स्ट स्टैंजा क्या कहता है? इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट विदाउट रस। इस प्रकार का जो क्षण होगा, कौन सा क्षण, कौन सा मोमेंट? जो स्टिलनेस का है या क्वाइट का है, वो मोमेंट एक्सोटिक होगा। एक्सोटिक यानी अनोखा होगा, रेयर होगा, अपने आप में इस प्रकार का जो क्षण होगा वो क्षण अपने आप में अनोखा होगा, जो पहली बार हुआ हो। इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट विदाउट रस। रस मीन्स क्या होता है? भाग दौड़। बिना किसी प्रकार की भाग दौड़ के, आपाधापी के, एक दूसरे से धक्का मुक्की के करने की आवश्यकता नहीं है, कोई भाग दौड़ की जरूरत नहीं है। विदाउट इंजन्स, इंजन के बिना, इंजन हियर मीन्स मशीनरी, किसी भी प्रकार की मशीन का हम लोग प्रयोग कुछ क्षण के लिए, कोई भी अपने पास में जो भी साधन है उन साधनों का प्रयोग कुछ क्षण के लिए चलो बंद कर देते हैं, कुछ नहीं करते हैं, कोई प्रकार काम नहीं करते हैं, ना भाग दौड़ करते हैं, ना कोई ऐसी मशीनरी का प्रयोग करते हैं। एंड वी वुड ऑल बी टुगेदर। और इस सब प्रक्रिया में वो सब लोगों से कहता है, तो वो एक्सप्रेस करता है यूनिटी को, कि हम सबको वी हैव टू शो आवर यूनिटी। यूनिटी मीन्स क्या हो गया? एकता। हमको इस प्रक्रिया में, इस काम में एकता दिखाने की आवश्यकता है। हम लोग संसार के जितने भी लोग हैं, हम सब इस मामले में टुगेदर होंगे, साथ में होंगे। इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, सडन अचानक से आई हुई, स्ट्रेंज, स्ट्रेंज यानी क्या होता है? यानी अजीब चीज। तो इस प्रकार का जो घटनाक्रम होगा, जिस घटनाक्रम में एक्सोटिक मोमेंट होगा, ये अनोखा क्षण होगा, जिस क्षण में हम लोग जो है ना तो किसी प्रकार की भागदौड़ करेंगे, ना ही किसी प्रकार की मशीनरी का, औजारों का प्रयोग करेंगे, और हम सब इस मामले में एकदम एक होंगे, हम में यूनिटी होगी। और ये क्षण जो है वो अजीब होगा, अनोखा होगा संपूर्ण मानवता के लिए। ठीक है। He thinks of a situation when everything would be still। वो उस स्थिति के बारे में सोचता है। कौन सी स्थिति? When everyone will be still, जब सब लोग एकदम स्थिर हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। There would be no sound of the engine, किसी भी प्रकार की मशीनरी की, इंजन की आवाज नहीं आएगी। No movement of your body, आपके शरीर के किसी प्रकार के मूवमेंट की, गतिविधि को लेकर के बिल्कुल स्थिर रहेगा, कोई गतिविधि नहीं होगी। And all of them together would be in a world that is exactly opposite to ours, and this world would be a strange place। और वो अजीब किस वजह से? महत्वपूर्ण तो बात यह है कि we all would be together, हम लोग सब के सब लोग क्या होंगे? एक साथ होंगे, एकता होगी इस बात को लेकर के। संसार के सारे लोग जो है इस मुद्दे को लेकर के, इस बात को लेकर के जब एक हो जाएंगे, तो इस प्रकार का क्षण जो है वो स्ट्रेंज होगा, एक्सोटिक होगा, वो अपने आप में अनोखा होगा, अजीब जगह बन जाएगी पृथ्वी ये, जब हम लोग सब एक ही मुद्दे को लेकर के, एक ही विचार को लेकर के पूर्णतः स्थिर हो जाएंगे और एक ही प्रकार की विचारधारा रख करके शांत हो जाएंगे। तो ये क्षण हम सब के लिए काफी रेयर होगा, अनोखा होगा, अच्छा होगा। तो सेकंड जो छोटा स्टैंजा 4 लाइन का, तो वो कहता है व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ साइलेंस विच विल वी कीप फॉर अ मोमेंट। हम कुछ क्षण के लिए जो शांति रखेंगे, उस शांति का प्रभाव क्या पड़ेगा? उस शांति की वजह से बिल्कुल अजीब होगा, बिल्कुल शांत हो जाए, और इस प्रकार का क्षण है जो वो अपने आप में काफी अनोखा होगा और वो पहली बार होगा। ठीक है। नेक्स्ट स्टैंजा क्या कहता है? फिशरमैन इन द कोल्ड सी। वो कहता है फिशरमैन वर्किंग इन अ कोल्ड सी, मछुआरे जो काम कर रहे हैं समुद्रों के अंदर। अब फिशरमैन यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है संपूर्ण ऐसे लोगों को जो वर्क कर रहे हैं, किसी न किसी प्रकार का काम कर रहे हैं, लेबर कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं। ऐसे लोग जो परिश्रम कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, और परिश्रम करते करते वो क्या शो कर रहे हैं? ब्रुटलिटी को शो कर रहे हैं, यानी निर्ममता को शो कर रहे हैं। निर्ममता किन के प्रति? मनुष्य जो है किस प्रकार से दूसरे जीवों के प्रति बिल्कुल निर्दयी है, निर्मम है, उन लोगों के बारे में बता रहा है कि ऐसे लोग जो बिल्कुल निर्मम होकर के कार्य कर रहे हैं। फिशरमैन इन द कोल्ड सी, चाहे वो मछुआरा, मछली पकड़ने वाला जो समुद्र में जो है मछुआरे हो,
वुड नॉट हार्म वेल्स, वो भी कुछ क्षण के लिए रुक जाएंगे। तो दे वुड नॉट हार्म यानी क्या होता है? नुकसान पहुंचाना, आहत करना, किसी को आघात पहुंचाना, चोट पहुंचाना। वे वेल्स को, मछलियों को आघात नहीं पहुंचाएंगे, उन्हें चोट नहीं पहुंचाएंगे। एंड द मैन गैदरिंग साल्ट, और ऐसे लोग जो गैदर इकट्ठा कर रहे हैं, गैदरिंग साल्ट यानी जो ऐसे श्रमिक लोग जो श्रम कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, उन्हें भी जब इस प्रकार का समय मिलेगा तो उनको थोड़ा बहुत समय मिल जाएगा तो वे क्या करेंगे? लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, अपने आहत हुए, अपने चोटिल हुए हाथों को भी देखेंगे। तो जो परिश्रम कर रहे हैं, ऐसे लोग जो श्रमिक के रूप में कार्य कर रहे हैं, वो अपने परिवार का लालन पोषण करने के लिए, पालन पोषण करने के लिए, अपना पेट पालने के लिए, बच्चों का पेट पालने के लिए जो अथाह परिश्रम कर रहे हैं, माइंड नंबिंग जो हार्ड वर्क कर रहे हैं, दिमाग को सुन करने वाली जो परिश्रम कर रहे हैं, जिस वजह से वो अपने स्वयं के बारे में कुछ सोच नहीं पाते, अपने स्वयं को कितना नुकसान हो रहा है। एक पिता जो अपने परिवार का पालन पोषण करने वाले होते हैं तो अपने इस बात को लेकर के वो चिंता नहीं करते हैं कि भाई कार्य करते समय चोट लग गई तो वो घर पे बैठ गया, ऐसा नहीं करते हैं। माँ जब कार्य कर रही होती है तो कई बार अपनी मम्मियों को जुकाम वगैरह होता है, भयंकर बुखार होता है, अपने को पता ही नहीं चलता है, क्योंकि वो इस बात को लेकर के मतलब ऐसे पता ही नहीं चलने देती। और हम लोगों को थोड़ा सा जुकाम हो जाए तो कितना ये माहौल बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? भाई नॉर्मली कोई पूछेंगे खाने के लिए तो अभी थोड़ा यूँ मुँह ढीला करके, नहीं मैं नहीं खा पाऊंगा, ऐसे करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं, अधिकांश तक करते हैं। फिर वो बड़ी प्रेम से माँ और दादी और पास में बैठ के पूछती है कि बेटा तू खाना नहीं खा रहा है तो तेरे लिए चावल मूंगों की खिचड़ी बनाऊं? तो बेटा थोड़ा माहौल बना के कहेगा थोड़ी सी बना दे। करते हैं कि नहीं करते हैं? नहीं बेटा ये नहीं खा रहा है तो वो खा ले। लेकिन मम्मी को न पिताजी तो फिर भी थोड़ा ऐसा यूं शो कर देते हैं, जुकाम मुकाम होता है थोड़ा डरा डरा करके यूं, लेकिन माँ कभी इस बात का एहसास तक नहीं होने देती। तो इंट्रोस्पेक्शन की आवश्यकता है, बिल्कुल शांत होकर के। अपने मदर्स डे चैप्टर है 11th में, वो इसी विषय को लेकर के था कि भाई किस प्रकार से माँ के कार्य के महत्व को हम लोग समझ नहीं पाते हैं। तो ये जो है जब ऐसा क्षण होगा जिसमें ये लोग श्रमिक लोग जो हैं, जो अपना कार्य कर रहे हैं और अपने कार्य में इतनी तल्लीनता से लगे हुए हैं, तो अपने खुद के होने वाले नुकसान तक को वो लोग देखते नहीं है। तो जब ये क्षण आएगा, तो जब वो शांत हो जाएंगे तो उस समय जो है अपने उन हाथों को देखेंगे जो कठोर परिश्रम करने की वजह से आहत हुए हैं, जो चोटिल हुए हैं, उनको भी इस प्रकार का समय मिलेगा। और मुख्य रूप से ये जो स्टैंजा है वो बात करता है कि किस प्रकार से हम लोग जो मानव है दूसरे जीवों के प्रति, दूसरे जो प्राणियों के प्रति, एनिमल्स के प्रति, क्रीचर्स के प्रति बिल्कुल निर्दयी रहते हैं, उनके प्रति कोई दया का भाव नहीं रखते, उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं, प्रकृति को जो नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो कुछ क्षण के लिए जब हम लोग शांत होंगे तो निश्चित रूप से ये क्षण जो है वो एक्सोटिक मोमेंट होगा। क्लियर? The poet believes that for this moment the world will be free from animal brutality. वो कहता है कि जब ये क्षण आएगा तो वर्ल्ड विल बी फ्री फ्रॉम ब्रूटलिटी टुवर्ड्स द अदर क्रीचर्स और एनिमल्स। दूसरे जो प्राणी हैं, दूसरे जो जानवर हैं, उन जानवरों के प्रति जो मनुष्य के द्वारा जो ब्रूटलिटी, निर्ममता दिखाई जा रही है, उससे मुक्त होगा वो क्षण जब इस प्रकार से हम लोग सोचेंगे। नो फिशरमैन विल हार्म एनी वेल्स, ये फिशरमैन जो है किसी प्रकार की मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। एंड पीपल विल स्टेयर एट द पेन्स एंड ब्रूसेस दे हैव गॉन बाय वर्किंग फॉर द पीपल ऑफ दिस प्लेनेट। और ऐसे लोग जो दूसरे लोगों के लिए कार्य कर रहे हैं, कठोर परिश्रम कर रहे हैं, जब वो शांत होकर के सोचेंगे तब उन्हें भी मौका मिलेगा अपने दुखों के ऊपर, अपने शरीर पर लगी हुई चोटों के निशानों के ऊपर देखने का कुछ क्षण के लिए उन्हें मौका मिलेगा। जो वो कठोर परिश्रम करके दूसरों के लिए कार्य करके, इस पृथ्वी के दूसरे ग्रह के जो है निवासियों के लिए कार्य कर करके जो उन्होंने अपने आप को दर्द दिया है, अपने आप को जो चोटें पहुंचाई, अपना स्वयं का जो नुकसान किया है, वो उसके बारे में सोचेंगे। जब इस क्षण में हम लोग बिल्कुल शांत हो जाएंगे, स्थिर हो जाएंगे, तब उन्हें भी मौका इस प्रकार का मिलेगा। क्लियर? नेक्स्ट स्टैंजा क्या कहता है? दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वर्ड्स, वो अब उन लोगों से आह्वान करता है जो हु ऑलवेज इन्वॉल्व देमसेल्व्स इन बैटल और वॉर, जो हमेशा अपने आप को जो है युद्धों में, लड़ाइयों में लगाए हुए रहते हैं। स्पेशली सोल्जर्स जो मुख्य रूप से युद्धों में, लड़ाइयों में अपना जीवन जो है वो पूरा खपाते रहते हैं अपनी मातृभूमि के लिए, किसी प्रकार के भौगोलिक हिस्से को लेकर के या अन्य जो है अपने राष्ट्र को लेकर के। तो जो संपूर्ण लोग जो इस प्रकार के युद्धों में तल्लीन है, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, ऐसे लोग जो तैयारी करते हैं युद्धों की,
वॉर्स विद गैसेस, ऐसे युद्ध जो विभिन्न प्रकार की जहरीली गैसों से लड़े जाएंगे। वॉर्स विद फायर, ऐसे युद्ध जो किसी प्रकार के विध्वंसक औजारों से लड़े जाएंगे, जो लड़े जा रहे हैं, लड़े जाएंगे कि लड़े जाएंगे, ला जा रहे हैं। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, और उस ऐसे युद्धों में विक्ट्री मिलती भी है। विक्ट्री, विक्ट्री यानी जय, विजय, जीत। विद नो सर्वाइवर्स, सर्वाइवर्स यानी क्या होता है? जीवित रहने वाले लोग। सर्वाइव करना यानी जीवित रहना, सर्वाइवर्स जो युद्ध में बच जाएं। तो ऐसा युद्ध जो मानवता का नाश करता है, मनुष्यता का नाश करता है, जिसमें लोग जो है जीवित नहीं रह पाते हैं, उन्हें अपनी जान तक खोनी पड़ती है। तो हम लोग जब बिल्कुल शांत हो जाएंगे, कुछ क्षण के लिए बिल्कुल शांत हो जाएंगे, तो ऐसे लोगों को भी सोचने का मौका मिलेगा जो तैयारी कर रहे हैं। प्राकृतिक संसाधनों को लेकर के जो लड़े जा रहे हैं युद्ध हैं, विभिन्न प्रकार की जहरीली गैसों से जो लड़े जाने वाले युद्ध हैं, या जो ये अग्नि युक्त जो शस्त्र हैं, अस्त्र शस्त्र, उनको लेकर के उनके उपयोग से जो लड़े जाने वाले युद्ध हैं, वो सारे समय कुछ समय के लिए रुक जाएंगे। और इन युद्धों का परिणाम क्या होता है? विजय मिल भी जाए तो इस विजय में जो है सर्वाइवर नहीं रहते, जीवित नहीं रह पाते हैं। दे वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स। अब जब इस प्रकार का क्षण आएगा और सब प्रकार के काम रुक जाएंगे, लड़ाई टंटे रुक जाएंगे, तो दे वुड, वो लोग भी, पुट ऑन, पहनेंगे, क्लीन क्लोथ्स, नए साफ सुथरे कपड़े पहनेंगे। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, वॉक अबाउट विद ब्रदर्स, अपने भाइयों के साथ में मिलकर के, जो एक दूसरे की जान लेने को आतुर हैं, एक दूसरे का रक्त बहाने को आतुर हैं, वो लोग भी जब कुछ क्षण के लिए बिल्कुल शांत हो जाएंगे, स्थिर हो जाएंगे, तो वो लोग साथ में बैठ करके उसका मंथन करेंगे, साफ सुथरे कपड़े पहन करके एक दूसरे के साथ में प्रेम भाव से बैठेंगे। इन द सैड, उस छाया में, डूइंग नथिंग, उन्हें कुछ नहीं करना होगा, एक दूसरे को मारने को आतुर नहीं होना होगा, एक दूसरे की जान लेने का प्रयास नहीं करना होगा। तो ये जो क्षण होगा वो निश्चित रूप से मानवता के लिए और उसमें निवास करने वाले सभी लोगों के लिए उपयोगी होने वाला होगा। People from the war will once undress their dirty clothes. ऐसे लोग जो युद्धों में तल्लीन है, युद्ध में लगे हुए हैं, they once undress their dirty clothes, उसके जो युद्ध के कारण जो कपड़े गंदे मैले हो रखे हैं वो उन्हें जो है उतारेंगे, उन्हें साफ करेंगे। Filled with the sweat, ऐसे कपड़े जो उनके स्वेट से, स्वेट मीन्स क्या हो गया? पसीने से और रक्त से, ब्लड ऑफ इनोसेंट पीपल, जो दूसरे निर्दोष लोगों के रक्त से छने हुए कपड़े हैं, उन्हें साफ करने का मौका मिलेगा। एंड वेयर द क्लोथ्स ऑफ नॉर्मल पीपल टू बी फ्रेंड्स, वो भी जब इस प्रकार से क्षण रुक जाएगा, कुछ क्षण के लिए युद्ध रुक जाएंगे, एक दूसरे से आपसी खींचतान जब रुक जाएगी, तो वो एक दूसरे के साथ में नॉर्मल लोगों के समान मित्रवत होकर के व्यवहार कर सकेंगे, उनके साथ बैठ सकेंगे, एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर सकेंगे, समझ सकेंगे। एट लीस्ट अ मोमेंट, कुछ क्षण के लिए सही, पर जब इस प्रकार का क्षण आएगा तो कम से कम वो उन्हें भी मौका मिलेगा एक दूसरे को समझने का, एक दूसरे के साथ में प्रेम भाव से बैठने का अवसर मिल सकेगा। और वो कब मिलेगा? जब हम लोग जो है 12 तक काउंट करके बिल्कुल शांत और स्थिर होंगे, शांति की स्थापना करके एक दूसरे को समझने का, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेंगे और सौहार्द का भाव क्रिएट करेंगे, तभी ये संभव हो पाएगा। What I want shouldn't be confused with the total inactivity. अब कवि ने कह दिया कि भाई आप बिल्कुल काम छोड़ दो, कुछ भी मत करो, स्थिर बैठ जाओ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है What I want, जो कुछ भी मैं चाहता हूं, you should not confuse, उससे आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, कंफ्यूज, भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। विद टोटल इनएक्टिविटी, कि एक्टिविटी मतलब सक्रियता, और इनएक्टिविटी यानी इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरी तरीके से निष्क्रिय हो जाएं, ऐसा भी नहीं है कि आप पूर्णतः जो है इनएक्टिव हो जाएं, निष्क्रिय हो जाएं। लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, जीवन वास्तविकता में वही है जो वास्तव में जीवन है, उसी को उसी तरीके से जीना चाहिए। आई वॉन्ट नो ट्रक विथ डेथ, नो ट्रक विथ डेथ, ट्रक विथ डेथ मीन्स क्या हो गया? इसका मतलब ये नहीं है, वो कभी ये नहीं कहता है कि आप मौत को गले लगा लें, मौत टू एसोसिएट विथ डेथ, यानी एक्सेप्ट कर लें, ये नहीं कि आप मौत को गले लगा लें, मौत को एक्सेप्ट कर लें, उसे स्वीकार कर लें। अब आप ये समझने लग जाएं कि भाई अब कुछ करना ही नहीं है जीवन में तो मौत ही सही, उसको उसके लिए नहीं कह रहा है कि आप पूरी तरीके से इनएक्टिव नहीं हो जाएं। उसने काम रोकने के लिए कहा है, कुछ क्षण के लिए इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए कहा है। अब काम रोकने के लिए मतलब ये नहीं कि काम रोक करके आराम से बैठ जाओ, उसने कहा मंथन कीजिए और ऐसी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने का कोशिश कीजिए जिससे मानवता का कल्याण हो, हम सबका भला हो और हम लोग शांति को स्थापित कर सकें, आपसी प्रेम को, सौहार्द को स्थापित कर सकें।
तो वो हमसे ये नहीं चाहता है कि हम लोग पूरी तरीके से इनएक्टिव हो जाएं या पूरी तरीके से जो है मौत को गले लगा लेवें या नकारात्मकता को, सैडनेस को, नेगेटिविटी को गले लगा लेवें या उसको अपना लेवें, ऐसा वो हमसे बिल्कुल नहीं चाहता है। वो कहता है कि he doesn't want this activity to be confused with total inactivity। वो नहीं चाहता कि हम लोग पूरी तरीके से निष्क्रिय हो जाएं, ऐसा वो नहीं चाहता। because he wants us to understand, वो हमसे क्या चाहता है? we should understand, हम लोगों को समझना चाहिए certain things, कुछ निश्चित चीजों को, and introspect, और उनको समझ करके हम सबको मंथन करने की आवश्यकता पर जोर देता है। यानी हम लोग जो है ऐसा भी नहीं करें कि इनएक्टिव हो जाएं, पूरी तरीके से समझने का प्रयास करें, कुछ चीजों को आपस में एक दूसरे को समझने का प्रयास करें और इंट्रोस्पेक्शन करें, मंथन करें। इंट्रोस्पेक्शन इन्वॉल्व्स थॉटफुलनेस, और मंथन के अंदर ही विचार है। थॉटफुल, आप विचारों से भरी हुई चीजों का मंथन करें, यानी अच्छे विचारों को लेकर के, सकारात्मक विचारों को लेकर के मंथन करें। उसके बारे में ये इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहता है। He says that inactivity will refer to that। अब कुछ लोग जो है इनएक्टिविटी को जो है मौत समझ लेंगे, बट ही इज टॉकिंग अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ लाइफ एट अ मोमेंट। वो लेकिन वो कहता है, वो बात मौत के बारे में नहीं कर रहा है। ही इज टॉकिंग अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ लाइफ, वो जीवन के महत्व के बारे में वर्णन कर रहा है कि जीवन का किस प्रकार से महत्व है। कुछ क्षण के लिए हम लोग शांत होकर के जीवन के बारे में सोचें, इसकी अच्छाइयों के बारे में सोचें, इसकी शांति, इसके सौहार्द के बारे में सोचें, ना कि इनएक्टिवनेस या डेथ के बारे में सोचें। क्लियर? फिर जो है इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, यदि हम लोग, वो कहता है कि इफ वी वर नॉट, यदि हम लोग नहीं होते, कंडीशनल सेंटेंस है, सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग एंड फॉर वंस कुड परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस। यदि हम लोग जो है नॉट अ सिंगल माइंडेड, सिंगल माइंडेड का मतलब क्या होता है? संकीर्ण सोच के, ओची सोच के, संकीर्ण सोच के, संकीर्ण प्रवृत्ति के, संकीर्ण सोच के नहीं होते। किस बात को लेकर के संकीर्ण सोच? अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग, सिर्फ अपना जीवन यापन करने को लेकर के, अपना जीवन किसी न किसी प्रकार से चलता रहना चाहिए, इस प्रकार की सोच को लेकर के नहीं होते। तो फॉर वंस कुड परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस, तो निश्चित रूप से देयर कुड बी परहैप्स, परहैप्स मींस शायद, और ह्यूज, ह्यूज मतलब क्या होता है? विशालकाय, बड़ी। साइलेंस, तो जीवन में निश्चित रूप से विशाल शांति होती। माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, और जब हम लोग वो शांति रखेंगे तो आपके जीवन में जो भी सैडनेस है, सैडनेस यानी दुख, उस दुख को वो इंटरप्ट करेगी। इंटरप्ट यानी क्या होता है? दखल। तो आपके जीवन में किसी प्रकार का कोई दुख है, परेशानी है, सौरो है, सैडनेस है, तो दैट साइलेंस मे इंटरप्ट दैट सैडनेस। इस प्रकार की जो शांति आप रखोगे ना, वो शांति निश्चित रूप से आपके जीवन में जो भी दुख है उस दुख को इंटरप्ट करेगी, दखल करेगी। उस दुखों को समाप्त अगर कोई कर सकती है तो वो शांति कर सकती है, वो इंट्रोस्पेक्शन कर सकता है, वो मंथन कर सकता है। और सैडनेस किस बात की? सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स, और दुख है किस बात का? खुद को नहीं समझने का। सैडनेस ऑफ नेवर, हम लोग स्वयं को तो कभी समझ ही नहीं पाते। एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्व्स विद डेथ, और अपने आप को हमेशा थ्रेटन करते रहते हैं। थ्रेटन का मतलब क्या होता है? धमकी होता है। तो थ्रेटनिंग, हमेशा अपने आप को डराते रहते हैं, धमकाते रहते हैं। आवरसेल्व्स विद डेथ, मौत को लेकर के भयभीत रहते हैं, मौत को लेकर के डराते रहते हैं, इस बात को लेकर के हमेशा भयभीत रहते हैं, दुखी रहते हैं, चिंतित रहते हैं। और इन सब दुखों को, इस सब की परेशानियों को अगर कोई चीज दूर कर सकती है तो वो है साइलेंस, शांति है, और इंट्रोस्पेक्शन, मंथन है। आत्म मंथन और शांति जो है ऐसी चीज है, आपके जीवन के दुखों को दूर कर सकती है, परेशानियों को दूर कर सकती है। हम सबको आवश्यकता है अपने जीवन में किसी न किसी प्रकार से एक मंथन करने की आवश्यकता है, अपने आप को एनकरेज करने की आवश्यकता है। अभी हम लोग कल परसों वो चर्चा कर रहे थे, बैठ करके एक एक्टिविटी करवाई कि दोनों एक हाथ उठाइए और फिर जो है खुद को शाबाश दीजिए। तो वो क्या है? आप जो भी अच्छे कार्य कर रहे हैं, अच्छी एक्टिविटी जो भी कर रहे हैं, आपने जो भी अच्छे डीड्स किए हैं, उसके लिए स्वयं को अप्रिशिएट कीजिए। पे अप्रिसिएशन से क्या होगा? आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा निश्चित रूप से, भी मैं अच्छा कर रहा हूं, या नहीं भी कर रहे हैं तो फिर ये विचार आएगा कि मुझे कुछ अच्छा करना चाहिए। इंट्रोस्पेक्शन इन्वॉल्व्स थॉटफुलनेस। इंट्रोस्पेक्शन से क्या होगा? आत्ममंथन से क्या होगा? उसमें निश्चित रूप से थॉट रहेंगे, अच्छे विचार रहेंगे,
टोटल इनएक्टिविटी कैंट बी काउंटेड एज वन। अब टोटल इनएक्टिविटी का मतलब ये नहीं है कि आप उसको एक चीज के रूप में यानी मौत के रूप में स्वीकार कर ले। He wants only bad activities to be stopped for that moment। उसने कहा है कि कुछ क्षण के लिए रुक जाइए, बिल्कुल शांत हो जाइए, स्थिर हो जाइए। तो कैसे कार्यों को रोकने के लिए कह रहा है? बैड डीड्स, बैड यानी बुरे, एक्टिविटीज, डीड यानी कार्य होता है, तो बुरे कार्य हैं, बुरी गतिविधियां हैं, उन बुरे कार्यों और बुरी गतिविधियों को रोकने के लिए क्या कह रहा है? टू बी स्टॉप्ड फॉर दैट मोमेंट सच दैट पीपल कैन इंट्रोस्पेक्ट, ताकि लोग बैठ करके आत्ममंथन कर सकें। वो कार्य भी किस प्रकार से जो है रोकने क्यों है? ताकि रोक करके हम लोग जो इस चीज का मंथन कर सकें, अपने जीवन के बारे में सोच सकें, अन्य गतिविधियों के बारे में सोच सकें। He says that inactivity will refer to death। वो कहता है कि कुछ लोग जो है इनएक्टिविटी को ये समझ लेंगे कि मृत्यु को जो है हम लोगों को आलिंगन करना, उसको गले लगाना है। बट ही इज टॉकिंग अबाउट द इंपोर्टेंस ऑफ लाइफ एट द मोमेंट। लेकिन उस क्षण में भी वो किस चीज के महत्व के बारे में बात कर रहा है? वो जिंदगी के महत्व के बारे में बता रहा है कि हाउ लाइफ इज इंपॉर्टेंट, जीवन किस प्रकार से हम सबके लिए महत्वपूर्ण है। द पोएट सेज दैट ही वांट्स ऑल ह्यूमन टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम द रूटीनाइज्ड। वो हम सबसे चाहता है कि हम लोग थोड़े समय के लिए अपना जो डेली रूटीन बना हुआ है, जो रोज की दिनचर्या है, प्रक्रिया जो चल रही है, उससे कुछ क्षण के लिए थोड़ा सा अपने को गैप ब्रेक लेने की आवश्यकता है। And constant mobility in our lives and take this break so that the silence will interrupt our actions and make us wait and think। और जब हम लोग इस प्रकार से कुछ क्षण के लिए रुकेंगे तो अपने जीवन में किसी भी प्रकार की अड़चन है, बाधाएं हैं, दुख हैं, इस प्रकार के जो नकारात्मक विचार हैं वो इंटरप्ट होंगे, वो बाधित होंगे, वो कुछ दूर हो जाएंगे, वो उनमें किसी न किसी प्रकार की बाधा दखल पड़ेगी। तो निश्चित रूप से ये जो शांतिपूर्ण किया गया मंथन है वो हम सबके लिए उपयोगी साबित हो सकता है। भी उसने शांत होने के लिए कहा है या गतिविधियां रोकने के लिए कहा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरी तरीके से इनएक्टिव हो जाएं, कार्य करना ही बंद कर दें। लेकिन इसका एकमात्र इसकी कहने के पीछे उद्देश्य है कि हम लोग जो है इस प्रकार से करेंगे तो आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या है, परेशानी है, नकारात्मकता है, तो वो उससे इंट्रोस्पेक्शन की वजह से दूर हो जाएगी, उस साइलेंस की वजह से दूर हो जाएगी। लास्ट स्टैंजा है, थोड़ी सी रात की सांस लेंगे आप लोग भी कि भाई अंत आया आखिर। परहैप्स, शायद थोड़ी लंबी कविता है तो इस वजह से। द अर्थ कैन टीच अस, ये पृथ्वी भी हमें कुछ न कुछ संदेश दे सकती है, कुछ सिखा सकती है कि भाई पृथ्वी जो है वो हमें निश्चित रूप से कुछ न कुछ सिखा सकती है, ऐसा कुछ संदेश दे सकती है। यहाँ की प्राकृतिक चीजें, यहाँ की व्यवस्थाएं, एज वेन, जैसा कि When everything seems dead, पृथ्वी पे ऐसी कुछ चीजें जो शीम यानी क्या होता है? प्रतीत होना, कुछ चीजें जो है वो प्रतीत होती है, डेड, मृत सी प्रतीत होती है, एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, लेकिन बाद में वो क्या है? जीवित साबित हो जाती है। कई बार हम लोग देखते हैं कि कुछ प्रकृति की ऐसी चीजें, पर्यावरण की ऐसी चीजें जो अपने आप में देखने में यूं लगे कि वो मृत, ये खत्म हो गई है, लेकिन कुछ समय बाद वो फिर से उठती है, फिर से उठ जाती है। कई बार हम लोग पेड़ों के गिरे हुए लठों को देखते हैं, या तनों को पूरी तरीके से सूखा हुआ होता है, कुछ समय बाद फिर से उसमें हरे पत्ते आ जाते हैं। तो जीवन भी ऐसा ही है, उसमें किसी प्रकार की निराशा आती है, किसी प्रकार का दुख आता है, किसी प्रकार की समस्या आती है, तो ऐसा ना समझें कि ये खत्म हो गया है। ये पृथ्वी हमें संदेश देती है कि निश्चित रूप से जो गिरा है वो उसे उठने का मौका भी मिलेगा। तो earth can teach us when everything seems dead and later proves to be alive. Now I will count up to 12. चलो मैं फिर से वापस 12 तक गिनूंगा, and you keep quiet, आप लोग शांति रहोगे और मैं चला जाऊंगा। तो in the very last stanza of the poet, अपने क्या नाम है भाई? पेब्लो नेरुदा, इन्होंने ये संदेश दिया है कि जीवन में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता, नेगेटिविटी आ जाए तो निश्चित रूप से ये पृथ्वी, पर्यावरण भी हमें इस प्रकार का संदेश देती है कि वो नकारात्मकता, परेशानियां, बाधाएं जीवन से वो दूर चली जाएगी। उनको लेकर के घबराने की, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। कई बार हम लोग जो है ऐसे किशोर अवस्था में बालकों को, विद्यार्थियों को, बालिकाओं को, या किशोरों का जरूरी नहीं है, बड़ी उम्र के लोग भी जो है इस प्रकार की नकारात्मकता को लेकर के परेशान रहते हैं और फिर जो ऐसे कुछ गलत कदम उठा लेते हैं। तो ये कविता संदेश देती है कि आपने इस प्रकार की नकारात्मकता या दुखों को अगर कोई दूर कर सकता है तो वो
इंट्रोस्पेक्शन है, आत्म मंथन की आवश्यकता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की आवश्यकता है, जो इस प्रकार के जीवन में आई हुई सैडनेस को, सौरों को, दुखों को दूर कर सकती है। ही फर्दर कंपेयर्स, वो तुलना करता है किसकी? एक्टिविटी विद द फंक्शनिंग ऑफ द अर्थ, वो पृथ्वी की फंक्शनिंग जो प्रतिक्रिया है उसका किस प्रकार से कार्य है उसको लेकर के वो कंपेयर करता है। He says that winter comes and makes earth pale and dull. अब पृथ्वी पे कई बार कुछ ऐसी ऋतुएं सीजनें आती है, कुछ क्षण के लिए जैसे पतझड़ ऋतु आती है तो हम लोग पेड़ों के हालात बड़े खराब देखते हैं, उनको देख करके ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ खत्म सा हो गया, लेकिन फिर से वापस जो है जीवन में बसंती बहार आएगी और वो फिर से जो है लहला उठेंगे, हरे भरे हो जाएंगे। तो मेक्स अर्थ पेल एंड डल, कुछ अवस्थाओं में जो है, ये विंटर की बात कर रहे हैं, उनके यहाँ विंटर में बर्फबारी में हालात खराब होते हैं पेड़ पौधों के, अपने यहाँ पतझड़ में ज्यादा होते हैं, है ना। विच इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सैडनेस एंड डेथ, वो निश्चित रूप से जो है जीवन में नकारात्मकता को, उनके दुखों को या मौत के प्रतीक के तौर पर प्रयुक्त किया गया है। बट इट लाइज अगेन व्हेन स्प्रिंग हिट्स, लेकिन जब बसंत ऋतु आएगी तो फिर से वापस जो है वो लहला उठेंगे। फ्लावर्स एंड ट्रीज स्टार्ट ब्लूमिंग, पेड़ पौधे जो है उनके ऊपर फल फूल जो है फिर से खिल उठेंगे। यू स्टार्ट टू सी द ग्रीनरी ऑल अराउंड, आप लोग अपने आसपास खूब हरियाली देखेंगे पतझड़ के बाद पुनः। द सेम गोज फॉर इंट्रोस्पेक्शन, ठीक वैसा ही इंट्रोस्पेक्शन के मामले में, आत्म मंथन के मामले में, शांति के मामले में भी ऐसा ही है। ड्यूरिंग द प्रोसेस, इस प्रक्रिया के दौरान, थिंग्स माइट अपीयर डल एज विंटर, हो सकता है आपके ये जब इंट्रोस्पेक्शन या शांति की प्रक्रिया हो उस समय आपको कुछ चीजें काफी नकारात्मक लगे, काफी दुखों से भरी लगे, बट वंस इट इज कंप्लीटेड, लेकिन जब ये पूर्ण हो जाएगी, इस प्रकार का इंट्रोस्पेक्शन जब पूर्ण हो जाएगा तो द फ्लावर्स विल ब्लूम अगेन, आपके जीवन में भी फिर से फूल खिलेंगे। तो ये थी कविता कीपिंग क्वाइट पैब्लो नेरुदा की, जिसमें मानवता को लेकर के काफी अच्छा संदेश दिया गया है कि हम सबको किस प्रकार से आपसी समझ विकसित करने की आवश्यकता है, और साथ ही साथ जो है आपसी प्रेम और सौहार्द को इंट्रोस्पेक्शन से और शांति से कायम किया जा सकता है। इस कविता के कुछ 4-5 जो पाठ्य पुस्तक के आपके क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। इसके बाद व्हाट विल काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल हेल्प अस अचीव, इस प्रकार से जो है 12 तक गिनती करना और शांत रहना हम सबको क्या अचीव कराएगा, क्या उपलब्धि इससे हम लोगों को हासिल होगी। इफ वी काउंट अप टू 12 एंड कीप स्टिल, यदि हम लोग जो है 12 तक गिनते हैं, शांत रहते हैं, तो निश्चित रूप से ये हम लोगों को एनालाइज करने का टाइम देगा। एनालाइज यानी विश्लेषण करने का, हम सबके कार्यों का विश्लेषण करने का समय देगा, अवसर देगा। इट विल अलाउ अस सम मोमेंट्स टू थिंक अबाउट द रिजल्ट ऑफ आवर एक्टिविटीज, उससे क्या होगा, हम लोग अपने द्वारा किए जाने वाले जो कार्य हैं, अपने जो कर्म हैं, उनको लेकर के एनालाइज करेंगे, विश्लेषण करेंगे, और ये भी सोचेंगे कि हमारे द्वारा किए जाने वाले ये जो कार्य हैं उनसे क्या परिणाम निकलेगा, उसका क्या जो है वो रिजल्ट निकलेगा, जिससे जो हम लोग ये कार्य कर रहे हैं वो उचित है या नहीं है। पीपल इन द वर्ल्ड आर इन्वॉल्व्ड इन वॉर्स, दुनिया के लोग युद्धों में तल्लीन हैं, और आल्सो डैमेजिंग एनवायरनमेंट इन ऑर्डर टू अचीव देयर एम्स, अपने इन इरादों को पाने के लिए, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इसको पर्यावरण को भी नुकसान कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली दिस इज टेकिंग ऑल ऑफ अस टुवर्ड्स आवर ओन एंड, और निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से ये हम सबका अंत की ओर ले जा रहे हैं। तो ये वो क्षण होंगे, ये क्यों कर रहे हैं, काउंटिंग अप टू 12 और कीपिंग स्टाइल से हम लोग क्या अचीव कर पाएंगे, पीस एंड हार्मनी, हम लोग निश्चित रूप से शांति और सौहार्द को प्राप्त कर सकेंगे। डू यू थिंक द पोएट एडवोकेट्स टोटल इनएक्टिविटी और डेथ, आपको क्या लगता है कवि पूरी तरीके से चाहता है हम लोग निष्क्रिय हो जाएं या मृत्यु को अपना लें? नहीं, वो इस प्रकार से विचार नहीं रखता है, वो इसकी एडवोकेसी नहीं कर रहा है, मतलब उसकी जो है तरफदारी नहीं कर रहा है। He clarifies that in this poem that he wants all the people to just stop for a while in order to, वो कहता है कि कुछ क्षण के लिए रुक जाएं, किस लिए रुक जाएं, in order to analyze their activities, ताकि हम लोग अपनी गतिविधियों का विश्लेषण कर सकें, and their consequence, और हम लोग जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं उनके consequences क्या होंगे, consequences यानी क्या परिणाम क्या होंगे, इस जो कार्य कर रहे हैं उन कार्यों को क्या परिणाम प्राप्त होंगे। He wants human beings not to support war, वो साथ ही साथ मानव से ये चाहता है कि हम लोग किसी प्रकार के युद्धों को सपोर्ट नहीं करें, और जो भी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जा रहा है उसको भी सपोर्ट नहीं करें।
व्हाट इज द सैडनेस दैट द पोएट रिपोर्ट्स इन द पोएम, उसने बार बार सैडनेस का जिक्र किया था एक स्टैंजा में, तो उसका जो है यहाँ क्या तात्पर्य है? इसमें जो है द सैडनेस इज द रिजल्ट ऑफ आवर ओन एक्शंस एंड डीड्स। जीवन में दुख जो है, सैडनेस है, वो ज्यादातर किन कारणों से आती है? हमारे स्वयं के अपने कार्यों से ये जो दुख का कारण होता है। अकॉर्डिंग टू द पोएट वी आर ऑल इन अ हरी ऑफ अचीविंग वेरियस टास्क इन आवर लाइफ। हम लोग जो है इसी जल्दीबाजी में, भागदौड़ में रहते हैं कि अपने जीवन में कुछ प्राप्त कर ले। और ये जो भागदौड़ है, दिस रश समटाइम प्रूव्स डेंजरस फॉर अस, ये हम लोगों के लिए कई बार घातक भी साबित होती है। एज वी डोंट एनालाइज आवर एक्शंस, क्योंकि हम लोग अपने कार्यों का विश्लेषण नहीं करते, इंट्रोस्पेक्शन नहीं करते, कुछ क्षण के लिए शांत होकर के हम लोग जो है सोचते नहीं है, अपनी समस्याओं के बारे में नहीं सोचते हैं। तो इस वजह से ये समस्याएं बाद में बिकम्स द रीजन फॉर आवर सैडनेस, और हमारे दुखों का कारण बन जाती है। इसने कहा कि सैडनेस ऑफ नॉट अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स, हम लोगों को स्वयं को नहीं समझने का जो दुख है, उन दुखों को इंटरप्ट करेगी। कौन करेगी? ये इंट्रोस्पेक्शन एंड साइलेंस। फिर है व्हाट सिंबल फ्रॉम नेचर डज द पोएट इन्वोक टू से दैट देयर कैन बी अ लाइफ अंडर अपेरेंट स्टिलनेस। उसने प्रकृति कुछ से कुछ, अभी लास्ट वाले स्टैंजा में, सेकंड लास्ट में उदाहरण लिए थे कि पृथ्वी हमें क्या सिखा सकती है, किसके संदर्भ में? जीवन के संदर्भ में। द पोएट टेक्स द एग्जांपल ऑफ द अर्थ व्हिच सीम्स स्टिल बट इज एक्टिव एंड अलाइव। कुछ अवस्थाओं में हम लोगों को पृथ्वी बिल्कुल स्टिल, स्थिर नजर आती है, लेकिन फिर भी वो एक्टिव और अलाइव होती है। और यही जो सोर्स है जीवन का और मोशन का, गति के सोर्स के तौर पर, स्रोत के तौर पर कार्य करते हैं। मैन कैन बी डायनामिक इन अ काम एंड अ क्वाइट लाइफ। मनुष्य भी जो है अपने जीवन में बिल्कुल शांत होकर के और स्थिर होकर के काफी कुछ प्राप्त कर सकता है, और वो पृथ्वी से बहुत कुछ सीख सकता है। और चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अब हम लोग अगली क्लास में चर्चा करेंगे किसकी? नोटिस राइट।